ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? जैसे कि पहले हम लोग यूज करते थे एरे। एरे क्या होता था? एरे हमारा लाइक फिक्स साइज का होता था। हम कोई भी एरे कैसे डिनोट करते थे कि लाइक डेटा टाइप एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू एरे, और एरे का जो भी साइज होगा उसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी मतलब कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते थे, बट लाइक जितना हमने साइज उसका बताया। लाइक अगर मान लो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया 5 साइज का, तो हम उसमें 5 ही एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर अगर मुझे मान लो कोई नेक्स्ट अगर कोई एलिमेंट स्टोर करना हो तो मुझे उसमें से वो सारे में से डिलीट करके देन या फिर रिप्लेस करना पड़ता था या फिर अपडेट करना पड़ता था। बट इसीलिए हम अब सिंगल लिंक लिस्ट यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि हम कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें होता है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट स्टोर करते रहते हैं ना, वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता रहता है। ये डायनामिक होता है। तो विजुअल क्या बोलते हैं, डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ये। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो एक एक बॉक्स है ना, इसको हम लोग क्या नोट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट्स बोलते हैं। अभी जैसे डिफरेंस देख लो, एरे में क्या होता है? एरे में हमारा ये एक पूरा एक लाइक तुम बोल सकते हो एक पूरा स्ट्रक्चर है ये। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये एक नोड नोड ऐसे बहुत सारे नोड्स होते हैं। ये एक नोड हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो साइज इज डायनामिक, इसमें और ऐड हो जाएगा जितना जितना मुझे अब ऐड करना है और नए नए नोट्स, तो मैं इसके बाद और ऐड करती रहूंगी। ठीक है, मेमोरी इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्या? ये एरे जो है ये एक बॉक्स है और इसमें लाइक कंटिन्यूस होता है ना, लाइक 0 1 2 3 4। इसमें जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस है। ये हो सकता है कि मेमोरी की किसी लाइक किसी जगह पे हो जिसका एड्रेस हो 500, इसका नेक्स्ट वाले का हो सकता है 1000 हो। जरूरी नहीं है कि 500 है 501 ही हो। ये 1000 पोजीशन पे हो सकता है, ये 2000 पे हो सकता है, ये 4000 पे हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, और जो मैंने बताया कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। अब ये जो नोड होता है, जैसे हमारे इस एरे में क्या होता है कि ये जो हमारा एक एलिमेंट है ना, इसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक कोई भी एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हम दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दो वैल्यू स्टोर करते हैं मतलब एक हम डेटा स्टोर करते हैं और एक नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट होता है ना, ये हमारे लाइक इसके बाद जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मैंने बताया कि ये 500 है, ये 2000 पे है, ये मान लो 5000 पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक तो इसका डेटा वैल्यू स्टोर करेगा, जो वैल्यू इसमें हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा ना वो अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब ये 2000 पे था तो यहाँ पे 2000 रहेगा। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये अभी एक वैल्यू है और नेक्स्ट हमें वैल्यू कहाँ मिलेगा? इस जगह पे। मतलब हमें 2000 पे जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे स्टोर होगा 5000, तो हम 5000 पे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक। अब जब हम इसका कोड बनाते हैं, लाइक जब हम बनाते हैं तो हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं नोड। ठीक है, क्लास हम लोग एक नोड का हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसमें क्या होता है, डेटा वो स्टोर करता है और नोड नेक्स्ट स्टोर करता है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। नोड टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेक्स्ट, जो कि एड्रेस स्टोर करता है अपने नेक्स्ट वाले नोड का। ठीक। अब उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि मेन से जो भी वैल्यू आएगा डेटा का, वो डेटा इक्वल टू हम डेटा कर देंगे दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। एक जो डेटा आया है वो वाला स्टोर हो जाएगा इस डेटा में, इस नोड के डेटा में। ठीक है, और दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब जब हम लोग फर्स्ट एक सिंगल, जब हमारे पास कोई भी एक नोड रहेगा ना, तो उसका उसके उसको भी हमने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसको हमने नेक्स्ट नोड नहीं बनाया, तो उसका भी नेक्स्ट नोड क्या होगा? नल होगा, बिकॉज उसके पास कोई एड्रेस है नहीं। अभी उसके नेक्स्ट अपने नोड का कोई एड्रेस है नहीं, तो उस टाइम पे वो नल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन तीन का हम देख सकते हैं, तीन तीन एलिमेंट्स का हम लोग लिंक लिस्ट देख सकते हैं। 10, और यहाँ पे स्टोर होगा इसके नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 200 300, तो यहाँ पे 10 और 100 स्टोर होगा। यहाँ पे 200 सॉरी 20 और 200, यहाँ पे 30, और अगर इसके बाद कोई होता तो वहाँ पे 300। इसके बाद और कोई नोड है नहीं, इसलिए नल। एंड अब देखो जैसे लास्ट का, तो अब हमें पता चल गया कि इसका एड्रेस क्या है। ये मतलब इसमें जो स्टोर है वो है, इसका एड्रेस कहाँ है? इसमें स्टोर है। इसका एड्रेस भी तो कोई स्टोर होना चाहिए ना, उसका एड्रेस स्टोर होता है हेड पे। हेड हमें बताता है कि हमारा इनिशियल जो नोड है किसी भी लिंक लिस्ट का, उसका एड्रेस क्या है, वो उसको पॉइंट आउट करता है। इसके पास एक एड्रेस होगा जो कि इस फर्स्ट जो लिंक लिस्ट का नोड है उसको, उस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। नाउ नेक्स्ट, जब कोई भी नोड्स होगा ही नहीं, जब कोई भी नोड होगा ही नहीं, तो हेड किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। जैसे हमारे इसके बाद कोई भी नोड नहीं था तो वो नल को पॉइंट कर रहा था, वैसे ही हेड भी हमारा नल को पॉइंट करेगा जब कोई भी लाइक नोड अभी तक नहीं बना होगा तब। ना नेक्स्ट, इसमें हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? इंसर्शन, डिलीशन, हम लेंथ, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने सारे नोड्स है, हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाई इंसर्टिंग एट द बिगनिंग। इंसर्टिंग एट द बिगनिंग, इंसर्टिंग एट द बिगनिंग में बहुत इजी है कि पहले तो हमने एक डेटा ले लिया। ठीक है,
अब हमने ये नोड का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हमने नोड क्लास यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, अभी एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे यहाँ पे है, तो जब हमने ये ऑब्जेक्ट को कॉल किया ना, तो हमारा एक यहाँ पे ऐसे नोड बन गया। ठीक है, ये न्यू नोड हमारा एक बन गया। अब मान लो हमें क्या बिगनिंग पे ये स्टोर कराना है इसको, बिगनिंग पे हमें ऐड करना है इस नोड को। तो मान लो ये एक मेरा लिंक लिस्ट है, ये मेरा हेड है, ये हमारा नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यू नोड, एक ये नोड ऑब्जेक्ट जो बनाया है तो मेरा बन गया, यहाँ पे मेरा डेटा है। ठीक है, और ये मेरा नल को भी पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये डेटा था और ये हमारा नेक्स्ट वाला हमारा ब्लॉक था। तो ये नेक्स्ट क्या करेगा, हमारे हेड को पॉइंट करेगा। हेड को मतलब हेड को पॉइंट नहीं करेगा, हेड जिस एड्रेस को स्टोर करके रखा है उस एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये जो हम ऐसे लिखते हैं कि क्या बोलते हैं, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, मतलब वो इसको नहीं पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, वो पॉइंट करेगा ये जो एड्रेस स्टोर करके रखा है उस एड्रेस को ये करेगा, मतलब यहाँ का जो नेक्स्ट होगा वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब जो हेड है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, मतलब जो हेड है वो अब न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, 1 2 3 4 एंड देन नन। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। अब अब नेक्स्ट है हमारा टेल। हाँ, अब हमारा फाइनल नोड पे हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे हमें कहाँ इंसर्ट करना है, उस टाइम पे हमें इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो फिर वही हम लोग किए, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिए, नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे हमारा एक हमारा नोड बन गया जिसमें हमारा ये डेटा है। ठीक है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या, कि हेड जो हमारा है वो हमारे नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि अभी तक और कोई एलिमेंट है नहीं और कोई नोड्स है नहीं। उस टाइम पे ये जो हमारा न्यू नोड होगा, ये जो हमारा न्यू नोड होगा वो क्या हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, हेड जो होगा वो हमारे नल को छोड़ के वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, हेड जो होगा। तो फिर ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, बन गया फर्स्ट एलिमेंट। और जब कोई है ही नहीं एलिमेंट, जब एलिमेंट उसमें कुछ था ही नहीं, तो क्या फर्स्ट और क्या लास्ट। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट ऐड होगा वही फर्स्ट होगा एंड वही लास्ट भी होगा। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास ऐसे एक सॉरी, जब हमारे पास ऐसा एक पूरा अच्छा खासा बना बनाया जब हमारे पास है, तो उस टाइम पे क्या है कि हमें फाइनल नोड पे ये करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे पहले हम एक टेम्प नोड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये उस ये उसी को ये उस वाले नोड को क्या बोलते हैं, उस वाले नोड को इंडिकेट करेगा जिसको हेड इंडिकेट कर रहा है अभी। ठीक है, जैसे आप लिखे ना नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, तो ये उस वाले नोड को क्या बोलते हैं, ये एरो करेगा जिसको अभी हेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, तब तक क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब अभी ये टेम्प है, इसको तुम टेम्प बोल सकते हो, और इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है, ठीक है, मतलब टेम्प टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब ये इस एड्रेस को फिर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आ गया, सॉरी, फिर यहाँ पे जब आ गया तो फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट ये होगा। तो फिर से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फिर हमारा टेम्प जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, टेम्परेरी जो वेरिएबल है, वो टेम्परेरी जो नोड है वो हमारे इसको डिनोट करने लगेगा। ठीक है, पर जब टेम्प डॉट नेक्स्ट नल होगा हमारा, ये वाला जब नल होगा तो वो इस लूप से निकल जाएगा, मतलब हमारा टेम्प यहीं तक जाएगा। और टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, न्यू नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, मतलब ये जो है टेम्प डॉट नेक्स्ट ये है हमारा, ये न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, नल को नहीं करेगा। और हमें पता है कि इसका तो कोई लाइक ये इधर साइड से होगा,
ये इधर साइड से होगा। और ये तो हमें पता ही है कि नल था, जब हम नया कोई भी नोड बनाते हैं तो उसका जो नेक्स्ट वाला होता है वो नल होता है। तो ये हो गया, लास्ट में ऐड हो गया यहाँ पे हमारा। ना, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें अगर ऐड करना है, मान लो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें ऐड करना है, पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये नल है, ठीक है, और ये हेड है। तो सबसे पहले क्या हमने एक वो बना दिया, ये हमारा न्यू नोड बन गया। ठीक है, अगर पोजीशन हमारी वन ही है, अगर किसी ने हमें पोजीशन हमारा हमको वन दिया है, ठीक है, हमें कोई किसी ने पोजीशन वन दिया है, ठीक है, तो वन पोजीशन मतलब क्या, फर्स्ट प्लेस पे हमें ऐड करना है उस नोड को। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जो होगा वो हमारे हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करने लगेगा, मतलब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और हेड जो होगा वो हमारे इसको पॉइंट करने लगेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टेम्प बनाएंगे पहले हम एक, जो कि टेम्प हमारे किसको, हेड जिसको डिनोट कर रहा है वो भी उसी को डिनोट करेगा। फिर अभी आई इज इक्वल टू वन, और आई इज पोजीशन से माइनस वन। मान लो मुझे फोर्थ पोजीशन पे मुझे डालना है, ये जो मेरा न्यू नोड है उसको मुझे फोर्थ पोजीशन पे डालना है, तो 4 - 1 मतलब 3 से छोटा होगा। ठीक है, अभी जब आई वन है तो उस टाइम पे क्या होगा कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। फिर आई जब 2 होगा तो फिर से ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, 2 इज स्मॉलर देन 3, तो फिर से टेम्प हमारा आगे बढ़ जाएगा, इस पे चला जाएगा। ठीक है, जब आई हमारा 3 होगा, जब आई हमारा 3 हो जाएगा उस टाइम पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। और फिर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब मुझे न्यू नोड इधर नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा न्यू नोड है, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट को ये करेगा। तो टेम्प हमारा अगर ये वाला है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारा ये एड्रेस होगा, मतलब इस एड्रेस पे, तो ये इसको ऐसे पॉइंट आउट करने लगेगा। और टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब, और ये वाला जो एड्रेस है वो इसको करने लगेगा, और ये बीच से हट जाएगा। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा क्लियरली मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे न्यू नोड आ जाएगा, और पहले ये हुआ क्या, टेम्प, पहले तो ये कनेक्टेड था ना ये इससे, तो पहले ये न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट में जो है एड्रेस, वो उस एड्रेस को वो शो करेगा। ठीक है, एंड देन टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो इसको डिनोट करेगा। तो इस पोजीशन पे आ गया, फोर्थ पोजीशन पे आ गया, ये फिर फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट, अब डिलीट करना सीखते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन के लिए तो सबसे इजी है हेड। ठीक है, अगर पहला तो ये है कि अगर हेड हमारा वही अगर नल है तो क्या ही डिलीट करोगे भाई तुम, तो रिटर्न आ जाना। ठीक है, दूसरा है कि अगर रिटर्न वो नहीं है और हमें फर्स्ट पोजीशन पे डालना है, तो हम हेड का जो नेक्स्ट होगा, हेड का जो नेक्स्ट होगा, मतलब हेड जिसको दिखा रहा है उसका जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, हेड उसको पॉइंट आउट करने लगेगा, मतलब इसको करने लगेगा, तो बीच से ये वाला हट जाएगा। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है तो फिर ये रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, हो गया, ये हेड हमारा इसको पॉइंट करने लगा सेकंड वाले को, यहाँ से वन वाला हट गया, फर्स्ट पोजीशन पे हो गया है, और अभी यही फर्स्ट बन गया। ठीक, हेड से हो गया।
नाउ रिमूविंग द टेल, लास्ट लास्ट पोजीशन से हटाने का बात हो रहा है यहाँ पे। तो पहले वही, पहला कंडीशन क्या है कि हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड हमारा नल है तो फिर क्या ही तुम डिलीट करोगे, ठीक, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये नल है उसके बाद, ठीक है। तो हेड मतलब हेड, हेड डॉट नेक्स्ट इज नल। तो उस टाइम पे तुम क्या कर दोगे, हेड को नल कर दोगे, हेड इज इक्वल टू नल हो गया और रिटर्न कर दोगे। तो ये एलिमेंट हट गया यहाँ से, एक खाली सिर्फ हेड बच गया जो नल को डिनोट कर रहा है, ठीक। सेकेंड हो गया। अब हम देखते हैं एक्चुअल केस, जो कि हेड है एंड बहुत सारे नोट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नोट्स हैं और ये फिर नल, ठीक। तो हमने वही फिर से टेम्प ले लिया, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्प नेक्स्ट तुम्हारा ये है एंड उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला है, ठीक। जब तक वो नल नहीं होता है तब तक, तो अभी तो ये नल नहीं है, तो अभी हमारा टेम्प जो है टेम्प डॉट नेक्स्ट को करेगा, फिर से चेक होगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब ये हो गया हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और उसका नेक्स्ट। तो नल तो नहीं है, ये भी नल नहीं है, तो फिर टेम्प आगे बढ़ जाएगा, फिर टेम्प ये हो जाएगा, फिर से टेम्प आगे बढ़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नल, तो ये लूप से निकल जाएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट जो होगा, जब ये जो होगा इसको नल कर देंगे, तो ये हट जाएगा। तो नल, तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया और ये नल को डिनोट करने लगा, लास्ट से भी हट गया ना। अब एक वैल्यू ढूंढ के उसको डिलीट करना, फिर से वही वाले कंडीशंस है कि मान लो यहाँ मेरा की है और ये मेरा हेड है, ठीक है, कि अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो क्या ही करेंगे, और अगर फर्स्ट वाला ही जो ये हेड है यही मेरा की है और फिर आगे कुछ भी है, ये मेरा हेड है और फर्स्ट वाला ये मेरा की है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट, हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ये हेड डॉट नेक्स्ट था ना, तो हेड डॉट नेक्स्ट ये वाला था हेड डॉट नेक्स्ट, तो इसको ये कर देंगे तो फिर ये हट जाएगा, ये वाला हट गया पूरा फर्स्ट पोजीशन से, ठीक। अब नॉर्मल जो यूजुअली करते हैं हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, तो फिर से वही टेम्प कर देंगे, पहले एक टेम्प कर दिया और फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं है और टेम्प डॉट नेक्स्ट डाटा जब तक की नहीं, मतलब एक तो हो सकता है कि की हमें मिले ही ना, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारा अगर मान लो इस पोजीशन तक आ गया, ठीक है, और जब तक हमारा ये नहीं आता, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होता रहेगा, मतलब यहाँ फिर यहाँ अगर ये की नहीं रहता तो इसके आगे तक बढ़ता, लेकिन जब की हमें मिल गया, ये हमें यहाँ पे मिल गया तो हम उस लूप से बाहर निकल गए और
टेम्प डॉट नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे मिल गया कि ओके इसके पास मतलब यहाँ पे जब हम हैं तो हमें मिल गया कि इसका नेक्स्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे की है, तो वो लूप से हम लोग निकल गए बाहर। और हम लोग क्या किए कि टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है उसको हम लोग इससे अटैच कर दिए, नेक्स्ट के नेक्स्ट से। टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसको टेम्प डॉट नेक्स्ट को नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट जो कि ये है इससे अटैच कर दिए। तो ये ऐसे हो गया, तो बीच से वो एलिमेंट हट गया। ऐसे हम लोग की ढूंढ के एलिमेंट हटा देंगे ना। फाइंडिंग एलिमेंट, फाइंडिंग एलिमेंट वही की वाला ही है तुम्हारा, की वाला जो अभी हमने की वाला चीज किया वही है फाइंडिंग एलिमेंट। यहाँ पे अगर कोई है लिंक्ड लिस्ट नल, मान लो ये है मेरा की, ये है मेरा हेड, पहले एक टेम्प बनाएंगे, ठीक है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट वाइल टेम्प इज नॉट नल एंड इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज की, तो रिटर्न कर दो ट्रू। मतलब अब अभी नल तो नहीं है और यहाँ पे तो की भी नहीं है, तो क्या होगा, टेम्प आगे बढ़ जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, जब यहाँ पे आया तो इफ टेम्प डॉट डेटा, डेटा वाले को, सॉरी, डेटा वाले को चेक करेंगे क्या वो की है, वो की है तो रिटर्न कर देंगे हम लोग ट्रू। और अगर नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, ये नल के पास आ गया अगर टेम्प, मान लो टेम्प यहाँ तक आ जाता और उसको की नहीं मिलता, तो फिर वो रिटर्न कर देता क्या, फॉल्स। ठीक हो गया, एलिमेंट फाइंडिंग हो गया हमसे ना। रीडिंग, रीडिंग रीडिंग भी इजी है कि यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट है एक नल, नल है, और यहाँ पे हमने हेड, सॉरी हेड नहीं, यहाँ पे टेम्प आएगा, टेम्प यहाँ पे हमने एक ले लिया, और ये तो यहाँ पे हमारा हेड रहता ही है, हमने एक टेम्प ले लिया। अब जब तक टेम्प हमारा नल नहीं होता है, मतलब जब तक यहाँ तक नहीं आता है हमारा टेम्प, तब तक वो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ने से पहले क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट कर देगा, ये जो टेम्प का जो डेटा है, जैसे अभी इस पोजीशन पे है तो डेटा को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ के डेटा को प्रिंट कर देगा, फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ के डेटा को प्रिंट कर देगा, और जब इसको नल मिल जाएगा तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर आके एक नल प्रिंट कर देगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा जो यहाँ पे है, ये डेटा 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 और फिर लास्ट में नल, जैसे कि यहाँ पे बनाया भी है, ये डेटा 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 देन नल ना। ये देख लो ड्राई रन है कि 10 20 30 है, तो कैसे इंसर्ट होगा, पहले 10 इंसर्ट हो गया, फिर 20 इंसर्ट हो गया, फिर 30 इंसर्ट हो गया, ठीक है, एट द एंड। और ये जो डिलीट बाय वैल्यू था, पहले वो एक एक करके पहले ढूंढेगा कहाँ पे है, जैसे 20 पे मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे कि मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट पे हमें की मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट को हम लोग इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ये इसको ऐसे ये पॉइंट आउट करने लगेगा तो बीच से ये इसका सारा लाइन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखेंगे तो बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग में करने के लिए क्या है, हमें एक ही एलिमेंट को चेक करना है, तो ओ ऑफ वन है, ओ ऑफ वन है,
एंड में जाने के लिए हमें पूरा पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है, तो एन है डिलीट में भी एंड के लिए पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है, तो एन है सर्चिंग के लिए भी हमें तभी हो सकता है कि हम एकदम एंड तक सर्च हमें करना पड़ेगा, तो एन है ट्रैवर्सल के लिए भी से। ना अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। सही। कोड में वही सब लिखा है जो मैंने अभी समझाया सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। पहले नोड एक क्लास बना दिया हम लोगों ने, फिर इंसर्शन एट बिगिनिंग के लिए हमने करा कि नोड बनाया एक, एंड देन न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, फिर इंसर्ट एट एंड पे हमने किया। ठीक है, ये सब एक बार देख लीजिएगा आप लोग। एंड देन एट पोजिशन, डिलीट ऑपरेशन में भी तीन चीज कि डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड डिलीट बाय वैल्यू। अगर अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो लिस्ट एम्प्टी है हमारा, अभी कुछ है ही नहीं लिस्ट में। अगर की मिल गया हमें फर्स्ट ही पोजीशन पे तो हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं तो फिर ढूंढेंगे एंड देन उसको डिलीट करेंगे। और अगर नहीं मिला तो की नहीं है, नॉट फाउंड। सर्च के लिए भी हो गया, सर्च कर लिया हमने, डिस्प्ले कर लिया हमने, एंड देन लेंथ भी आप एक काउंट लेंथ कर सकते हो। इट्स लाइक, एक सेकेंड दिखा देती हूँ। अगर लेंथ के लिए होगा तो ये 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 हेड और ये नेक। एक हमारा काउंट है, तो टेम्प हो गया यहाँ पे। जब तक टेम्प हमारा नल तक नहीं पहुंचता काउंट, मतलब पहले टेम्प, पहले टेम्प, पहले उस लूप में घुसे, हम लोग चेक किए नल तो नहीं है, तो नल नहीं है तो काउंट उस टाइम पे 1 हो गया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे चला गया, फिर चेक किया नल तो नहीं है, तो फिर 2 हो गया, और ये आगे चला गया। ठीक है, फिर चेक किए कहीं नल तो नहीं है, तो नहीं है तो 3 हो गया, और फिर ये आगे बढ़ गया नल के पास। और अब नल है तो वो निकल जाएगा और काउंट हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एंड फिर एक मेन हमारा होगा जिसमें हमने एक पहले मेन्यू बना दिया, सिंगली लिंक लिस्ट मेन्यू, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट पोजीशन, आपको कराना क्या है। और फिर उसमें जो भी हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 से 0 तक, हमने एक स्विच केस लगा दिया जिसमें वन वन आने पे क्या बोलते हैं, अगर 1 क्लिक होता है तो इंसर्ट एट बिगिनिंग, अगर 2 क्लिक होता है तो इंसर्ट एट एंड। एंड फिर वैसे ही हमने कंडीशंस लगा दिए। नाउ अगर मैं रन करूंगी इसे, तो क्या चाहिए हमें, मान लो मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या 65 इंसर्ट करना चाहती हूँ। फिर मुझे इंसर्ट करना है 78, फिर मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, फिर मान लो मैं लास्ट में इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो अब वैसे भी 78 के बाद ही इंसर्ट होगा कुछ भी। ठीक है, तो मैं 65 इंसर्ट करना चाहती हूँ। अब मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले हमारा 8 है, 65 पर 65 दो बार। ठीक, हाँ, ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग किया था, तो पहले 78 हुआ, फिर उसके बाद 65 आया। ठीक है, 78 देन 65, देन फिर सॉरी, पहले 65 हमने किया था फिर 78 हुआ, तो पहले हमारा ये 65 इंसर्ट हो गया था, फिर बिगिनिंग में किया तो हमने 78 हो गया, फिर एंड में किया तो फिर 65 हो गया। फिर ऐसे ही बाकी ये कोड्स में जाएंगे, बाकी भी आप ऐसे ही कर सकते हो।